स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति में। दोस्तों, आप ही के डिमांड पर ये विषय मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ही कहा था कि मैम संधि के ऊपर वीडियो बनाइए। तो क्योंकि बहुतों को दिक्कत होती है इस टॉपिक को, विषय को समझने में, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है भी। इसमें भेद, प्रभेद, प्रक्रिया बहुत सारी है। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बहुत सारे हैं। तो चलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो को, इस संधि विषय को मैं 3 भागों में बनाऊँगी, क्योंकि एक भाग में, एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, उबाऊ हो जाएगा आपके लिए भी एक सिटिंग में देखना। इसलिए इसको मैं 3 पार्ट में बनाऊँगी और जो भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो आज का। आज का हमारा विषय है संधि। दोस्तों, संधि जैसे कि इंग्लिश में इसको जॉइनिंग कहते हैं और इन दोनों का ही अर्थ होता है मेल, मिलाप। मेल या इसको मिलाप कह सकते हैं। लेकिन किसका मेल, किसका मिलाप, ये बात आती है। तो पहले हम इसकी परिभाषा से शुरू करते हैं। इसकी परिभाषा है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार को संधि कहते हैं। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग भी परिभाषा से लोग लिखते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, ये विकार, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो इसे हम परिवर्तन कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं, यानी कि उसके मिलने से, दो वर्णों के मिलने से जो भी विकार हुआ, परिवर्तन हुआ। अब मान लीजिए कि मैंने दो वर्ण लिखे, क और ल, या क और म, कम। इन दो वर्णों के मेल से ये हमारा कम बना, तो क्या इसे हम संधि कहेंगे? क्योंकि ये तो हमारे शब्द बनाने की प्रक्रिया है और इसमें इनके मिलने से हमारा संधि हो गई क्या हमारी? जी नहीं, आप भी जानते हैं ये संधि नहीं हुई। हालांकि इस परिभाषा में ही एक आपको बात समझनी होगी। इसको क्लियर करते समय ही हम इस बात को समझ लें कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, कौन से दो वर्णों के? कोई भी दो वर्ण मिल जाएंगे तो वो, उससे क्या परिवर्तन हुआ इसमें? ये दोनों वर्ण मिले, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन सेम टू सेम लिख दिया, तो यही संधि है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसे कुछ यूं लिखना चाहिए था कि दो शब्दों के अंतिम और पहले वर्ण, पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ये होना चाहिए था, लेकिन हमारी परिभाषा कुछ यूं है, तो इस बात को आप लोगों को इतने बड़े रूप में परिभाषा नहीं दी जा सकती, इसलिए कुछ यूं लिखी जाती है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। तो ये हमें समझना होगा कि कौन से दो वर्ण। अब आइए मैं एक उदाहरण से इस परिभाषा को क्लियर करूंगी, देन आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, होता यूं है कि दो शब्द होते हैं और दो शब्दों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है, ठीक है, वो विकार ही संधि कहलाती है। अब एक उदाहरण मैं लेती हूं, जैसे मैंने लिया हिम और दूसरा शब्द लिया आलय। आलय, हिमालय, जैसा कि आप जानते हैं, हिम जोड़ आलय। अब इस हिम को हम तोड़ेंगे, ह प्लस ई प्लस म प्लस अ, ये हमारा अंतिम वर्ण
इसका, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण में समझाया कि 2 वर्ण मिलते हैं, तो पहले का अंतिम और दूसरे का पहला वर्ण। तो अ, अब आइए ये दूसरे का, इसका क्लियर है पहला वर्ण आ, तो हमारी यहाँ पर इसका अ और इसका आ ये मिले और दोनों मिलकर के क्या विकार उत्पन्न किए? आ। ये रूल्स हम लोग बाद में देखेंगे कि किसके मिलने से कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, कौन वर्ण मिलने से क्या बनता है, लेकिन जस्ट परिभाषा को क्लियर करने के लिए मैं पहले आपको उदाहरण के साथ आगे ले चलूंगी, क्योंकि थोड़ी बहुत समझ पहले से आपके अंदर संधि की है। तो हमने इसका अ और इसका आ, यानी कि ये हमारा इंजन हुआ और ये हमारा डब्बा हुआ, ठीक है। तो पहले इंजन का लास्ट कड़ी उसकी है, इसका ये जुड़ेगा और डब्बे का पहला जुड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आप समझ सकते हैं और इस अनुसार हमने 2 वर्ण जोड़े, क्योंकि कोई भी संधि क्या होती है? वर्णों का। हम लोग देखते हैं कि टोटल यहाँ हम वर्णों की बात करेंगे, क्योंकि 2 वर्णों के मेल से, तो वर्ण कब होते हैं? जब इसको हम तोड़ेंगे हीम को, तभी तो हमारा वर्ण मिलेगा। तो हमारा अंतिम वर्ण ये मिला और इसका क्लियर है, जैसे कि आ, स्टार्टिंग वर्ण, दोनों मिलके आ बने। हमारा बच क्या गया था? इधर बचा था लय और इधर बचा था हिम, आधा, क्योंकि इसका अ निकल गया था। तो अब हम कुछ यूं लिख देते हैं, हिम और इसका लय, ठीक है। हमारा क्या हुआ? संधि किसकी हुई? हमारे 2 वर्णों की संधि हुई, आ मिला। अब ये हमारा आ, क्योंकि यहाँ ये हलंत है, तो आ हम डायरेक्ट तो लिखेंगे नहीं, तो इस हलंत को हम कंप्लीट कर देते हैं। बन गया हमारा हिमालय, हमारी हो गई संधि, हमारा बन गया शब्द, ठीक है। तो ये एक तरह से शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। और दोस्तों, पूरे व्याकरण में लगभग शब्द संरचना पर ही बात करते हैं और चर्चा करते हैं। तो देखिए, अब ये हम लोग देख लिए कि कैसे ये हमने संधि की, कैसे 2 वर्णों का मेल होता है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि शब्द निर्माण, शब्द क्रिएट किए जाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया, शब्द निर्माण की प्रक्रिया या इसको विधि कह सकते हैं। इस विधि में 4 तरह से ही काम होते हैं। पहला, उसमें संधि है। दूसरा, समास। तीसरा हमारा उपसर्ग और चौथा हमारा प्रत्यय। ये 4 प्रकार से हम शब्द निर्माण करते हैं, क्योंकि कुछ हमें वर्ण दिए गए होते हैं, वर्ण होते हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, फिर शब्द मिलकर के शब्द बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया में आप लोगों ने जब शब्द भंडार पढ़ा होगा, तो उसमें आपने जाना होगा कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है। मूल शब्द में मूल शब्द जोड़ करके हम शब्द बनाते हैं, उसमें उपसर्ग लगा करके, प्रत्यय लगा करके, तो फिर उसके बाद सबसे स्टार्टिंग में हम संधि करते हैं। तो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, तो शब्द निर्माण प्रक्रिया में हमारी 4 विधियां हैं, संधि, समास, उपसर्ग एंड प्रत्यय। तो ये हमने जान लिया कि शब्द निर्माण कैसे होता है। अब हम आते हैं संधि के प्रकार। संधि के 3 भेद होते हैं, जैसा कि परिभाषा के आधार पर देखें, संधि के 3 भेद होते हैं। पहली, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 संधियां होती हैं, ये भेद होते हैं। अब देखिए, क्योंकि हम वर्णों की बात करते हैं यहाँ पर, तो वर्णों में स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और 2 हमारे अयोगवाह होते हैं, जो कि क्योंकि इसमें अ से औ तक ही आते हैं,
स्वर संधि व्यंजन में क से ज्ञ तक आप मान के चलिए। विसर्ग में दो हमारे अयोगवाग होते हैं, अन और अ। अब यहाँ पर बात उठती है कि अन अह जब दो अयोगवाह होते हैं तो क्यों विसर्ग को ही अह को ही लिया गया है, अन को क्यों नहीं लिया गया है? तो इसका रीजन आप जान लीजिए, पहले ही क्लियर करना अच्छा होगा। इसे क्यों नहीं लिया जाता है? जैसे मान लेते हैं कि हमने वर्ण लिया चंद और एक लिया पंच, कुछ भी कोई भी वर्ण लीजिए, तो कभी भी अन जो है ये किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण नहीं बनता है और ना ही ये प्रथम वर्ण बनता है। ठीक है, दूसरे शब्द का जैसे अगर हम चन च प्लस अन प्लस द आया हमारा लास्ट, पंच में प प्लस अन, तो ये कभी भी इस हिसाब से देखिए तो कभी भी ये किसी का अंतिम और पहला वर्ण नहीं बनता है, इसलिए ये हमारे इस कैटेगरी में कहीं से भी फॉल नहीं करता है, अतः इसको हम लोग नहीं लेके चलते हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब हमारा बच गया विसर्ग, अब इसलिए विसर्ग संधि होती है। तो तीन हमारी संधियों का भेद है, संधि का तीन भेद है। अब हम लोग पहले जानेंगे स्वर संधि, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर संधि बहुत ज्यादा शब्द इसमें आते हैं, इसलिए हम इसको पहले स्टडी करेंगे। आइए, अब हम स्टडी करने वाले हैं स्वर संधि। हमारी संधि का पहला भेद स्वर संधि। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा जाता है। ये हमारे 5 भाग कौन है स्वर संधि के? पहली होती है हमारी दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दूसरी हमारी संधि होती है दीर्घ के बाद गुण स्वर संधि। तीसरी है हमारी वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा भेद है हमारा इसमें यण स्वर संधि, और पांचवा हमारा इसका भेद है अयादि, अयादि स्वर संधि। अब दोस्तों 5 संधि, स्वर संधि के 5 भेद हुए, तो ये जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि स्वर, सभी में स्वर ही आएंगे और स्वर वर्णों का ही मेल होगा, ये हम लोग इसमें क्लियरली पहले से जान के रखते हैं। अब हम एक एक करके मैं आपको पांचों के रूल्स बताऊंगी पहले, तब हम लोग उदाहरण देखेंगे। अब जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग यहाँ स्वरों की बात करेंगे, तो स्वर कितने होते हैं हमारे? 11, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे स्वर हैं, और चूंकि हम स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं और स्वर संधि के ही 5 भेद हैं हमारे, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले आती है बारी स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि की बारी आती है, पहला हमारा ये है। अब आइए इसका एक रूल आप जान लीजिए कि सजातीय, ये सजातीय को ही एक्सेप्ट करता है, ये स्वर, दीर्घ स्वर संधि। अब इसमें सजातीय कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ। ठीक है, तो ये दीर्घ के अंतर्गत ये 6 आते हैं। अब देखिए इसका नियम क्या है? अ प्लस
आ, इसको जोड़िएगा, आ ही बनेगा। अब चाहे अ आ हो या आ अ हो। दूसरा ई प्लस ई कहिए, या आप यूं कह सकते हैं ई प्लस ई, कैसे भी ये दीर्घ ई ही बनेगा। कोई वर्ण मिले, ह्रस्व और दीर्घ मिले या दीर्घ या ह्रस्व मिले, ह्रस्व दीर्घ दीर्घ ह्रस्व दोनों मिले, ये दीर्घ ही होगा, क्योंकि हम लोग दीर्घ स्वर संधि की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारा तीसरा है उ प्लस उ इज इक्वल टू दीर्घ। तो हमारी तीन ध्वनियां यहां पर आई, ये तीनों ही दीर्घ, ये इसका हमारा नियम हो गया। इसके अंतर्गत इन दोनों का मिलान होगा, जहां भी हमारे पहले वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ आए, या पहले का आ आए दूसरे का अ आए, बनेगा दीर्घ ही, विकार उत्पन्न दीर्घ ही होगा। तो इस तरह से हमने तीन यहाँ पर हमें याद करना है, तीन वर्णों को याद करना है, आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ये हमारा दीर्घ स्वर संधि हो गया। अब इसके बाद हमारी बारी आती है, कौन सा हमारी स्वर दीर्घ संधि के बाद कौन सा आया, गुण। गुण स्वर संधि। अब देखिए, गुण ने कहा कि मैं तो पहले अपने, जो हमारा पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण इन दोनों को ही लूंगा, ठीक है। तो इसने अ आ को अपने पहले वर्ण का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ले लिया, अ आ फिक्स। इसके साथ अगर ऐड होता है हमारा कौन, अ आ के साथ ई, ई, ए, ए या री, ई ई ए नहीं, सॉरी, उ उ उ उ या री, अगर ये हमारा ऐड होता है तो हमारा क्या बनता है गुण संधि में, यहाँ पर अ आ अगर पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण अ आ दोनों में से कोई हो और दूसरे का ई दोनों में से कोई हो, बनेगा ए, ठीक है। यहां बनेगा ओ और यहां बनेगा अर, ये नियम है। ये हमारे तीन वर्ण आ गए। अब देखिए, यहां से हमारा ये निकल गया, ये निकल गया, ठीक है, ये निकल गया, सब यूज हो गए। अब आती है बारी वृद्धि। तीसरा हमारा वृद्धि संधि है, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि, अब इसमें देखिए क्या होता है कि वृद्धि संधि ने भी कहा कि गुण ने अ आ को अपने पहले शब्द का अंतिम वर्ण लिया, तो मैं भी इसी को लूंगा या लूंगी, ठीक है। तो अ या आ, ये दोनों में से कोई, इसमें तो अ आ है ही, इसमें भी अ आ और इसमें भी अ आ। अब इसने स्वर संधि ने, वृद्धि स्वर संधि ने अ आ को लिया और इसमें अब हमारे ई उ यहाँ आ चुके हैं और री भी, यहाँ री मैंने मिटा दिया था, री ये हमारा और बनता है, तो री यहां तक हमने कवर कर लिया था। अब हमारे बच गए ए और ओ को भी हमने कवर कर लिया था। अब हमारे बच गए इसमें ए प्लस ओ और औ। जैसा कि हमने वृद्धि संधि में ओ औ को हमारा, इन दोनों में से कोई भी हमारा दूसरे शब्द का पहला वर्ण हो, ये हमारा यही बनेगा और ये बन जाता है हमारा
ए, क्योंकि यहाँ ए बन चुका है, अब इसमें वृद्धि होनी चाहिए, वृद्धि है तो ए के बाद हमारा ए और ओ औ मिल करके औ होगा। यहाँ ओ औ दोनों में से कोई हो बनेगा औ ही, यही परिवर्तन होगा इसमें। ठीक है, तो हमने देखा कि ये हमारा यहाँ और ये हमारा यहाँ, ये हमने रूल जान लिए कि जब हमारा अ आ ए ऐ इन दोनों में से कोई भी वर्ण हमारे दूसरे शब्द का पहला वर्ण हो तो हमारा यही परिवर्तन विकार होगा। अब आइए, जगह नहीं है इसलिए मैं वृद्धि संधि को ही मिटाने की कोशिश करती हूँ या फिर यहीं पर इसको एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। चौथा हमारा है वृद्धि के बाद यण संधि। अब देखिए, यण स्वर संधि, इसका रूल क्या है कि हम इसमें अब अ आ अ अ आ अ आ सभी जगह अ आ ये सारे इंगेज हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारा सारे हमारे वर्ण ये सारे पैक्ड हो चुके हैं। तो अब हम यण संधि में क्या लेंगे, सबका ये बन चुका है पहले शब्द का अंतिम वर्ण। अब आती है बारी, अब हम लोग ई को लेते हैं, तो हमारे इसमें ई या ई, अब ये हमारे पहले शब्द का अंतिम वर्ण बनेंगे ये दोनों, या फिर ई के बाद उ उ, ये हमारे पहले शब्द के अंतिम वर्ण बनेंगे। और इसके बाद हमारा री भी ले लेते हैं यहाँ पर, री। ठीक है, ये तीनों, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये बचे हुए थे, ये दूसरे शब्द के पहले वर्ण बने थे, लेकिन इसका पहले शब्द के अंतिम वर्ण नहीं बने थे, क्योंकि हमारा सब कुछ खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहां से ही हम लोगों को लेना है, तो ये यूज हो चुका है एज ए फर्स्ट, और ये भी यूज हो चुका, वो भी यूज हो चुका, सब हो चुके। अब हमें लेना है इसको एज ए फर्स्ट, तो हमारे फर्स्ट शब्द का अंतिम वर्ण ये बनेंगे और ये प्लस होंगे कोई भिन्न स्वर, क्योंकि अब कोई भी स्वर बचे हुए नहीं है जिसको कि हम ऐसे लिख सकें। तो कोई भिन्न भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर, जैसे कि इनको छोड़ के ई के साथ ए आ कोई भी भिन्न स्वर मिल जाए, उ के साथ ई कोई भी मिल जाए, और री के साथ कोई भी भिन्न स्वर मिल जाए, तो हमारा क्या बनेगा। देखिए, यहां पर हमारा य को मैं थोड़ा छोटा कर दूं, कोई भी भिन्न स्वर मिलने के बाद कोई भिन्न स्वर, ये छोटा करके मैंने कर दिया। ई के साथ अगर मिलता है तो ये हमारा बनेगा य, व, और ये र। ठीक है, आधा, सब में हलंत लगा है। अब देखिए, ये तो हमने लिख दिया कि ई और कोई भिन्न स्वर, तो वो य होगा, लेकिन होगा क्या, परिवर्तित नहीं होगा। जैसे कि यहाँ परिवर्तित हो रहा था, ये बदल जा रहे थे, विकार हो रहा था, विकार अब यहाँ ना हो करके ये तीनों ही इन तीनों को रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह पे ये आ जाएंगे, रिप्लेस कर देंगे, ये इसकी जगह पे आ जाएंगे। यहाँ पर रिप्लेसमेंट होता है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं रिप्लेस, रिप्लेस करते हैं, ये इनकी जगह ले लेते हैं, इनमें इनको बदलते नहीं है, सीधा सीधे इसके जगह पे आ जाते हैं। अगर ई के साथ कोई भिन्न स्वर मिले तो यहाँ पर य आ जाएगा। तो ये हम लोग उदाहरण को अलग से देखेंगे, क्योंकि उदाहरणों को लेकर के मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, तभी क्लियरिटी आएगी। अभी सिर्फ हम लोग रूल्स को देखते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं अयादी संधि। मैं यहाँ इसको दिखा रही हूँ, पांचवा अयादी संधि। मैं चाहती हूँ कि ये सारे बोर्ड का वर्क आपके पास रहे। अयादी संधि, अयादी स्वर संधि।
अब देखिए इसमें क्या होता है, सेम वैसे ही रूल, ई ई उ ऊ री हमने यहां तक कवर कर लिया, ई ई उ ऊ री। अब हमारे चारों ये बच गए क्योंकि ये इधर आए थे, सेकेंड शब्द के पहले बने थे, लेकिन और परिवर्तित हुए थे, लेकिन ये हमारे पहले शब्द के अंतिम वर्ण नहीं बने थे। अब यहाँ इसको देखते हैं हम लोग, हम क्योंकि ये सभी अलग है, दीर्घ है, इसलिए इसको हम लोग ले लेते हैं ए ए ओ औ। ठीक है, चार। अब यहाँ भी सेम यही रूल, कोई भिन्न स्वर, क्योंकि कुछ भी है नहीं यहाँ हमारे पास देने के लिए, तो कोई प्लस कर देती हूँ मैं, सारे को यूज करके प्लस कोई भिन्न स्वर। ठीक है, ऐसे मैंने डाल दिया। अब इनके ए के साथ कोई भिन्न आ जाए, आ जाए, कुछ भी आ जाए, ए के साथ ए को छोड़ करके कोई आ जाए, ओ को छोड़ के कोई आ जाए, औ को छोड़ के कोई आ जाए, बनेंगे क्या ये? अब देखिए इसको हम कहते हैं अयादि संधि, ध्यान दीजिएगा। बनता है हमारा ए के साथ जब भी कोई भिन्न स्वर आएगा बनेगा अय। ठीक, उसके बाद आय, फिर य य, तो अय आय, थोड़ा याद रखना इजी होगा, अय आय। अब यहाँ अव आव। देखिए, तो ये हमारा रूल हुआ। इस रूल के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, और इस तरह से हमारे स्वर संधि के स्वर संधि के 5 भेद जो है हमारे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ये ऐसे संधि करते हैं, वर्णों का मेल होता है, और इससे जो बदलाव होता है यानी विकार होता है वो इस तरह से होता है। तो मैंने आपको सिर्फ इसमें रूल दिखाए हैं कि कैसे कौन मिलता है, क्या बनता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सिर्फ उदाहरण, उदाहरण से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप लोग को अच्छी तरह से वहां पर पता चलेगा कि कौन कैसे किससे मिल रहा है और कैसे शब्दों का निर्माण हो रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों पहले आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, इसको प्रैक्टिस करना होगा, इसे याद रखना होगा रूल को। तो ये एक तरह से फॉर्मूला आप इसको कह सकते हैं, और इसको याद करेंगे तभी हम लोग आगे संधि कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और हम लोग अगले वीडियो में बाकी चर्चा करेंगे संधि के ऊपर। अभी तो बहुत सारी चीजें इसमें बात करनी बाकी है। तो तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।